ये मीडिया में एक वन साइडेड स्टोरी दिखाया गया है। हम लोगों का स्टोरी अभी तक नहीं दिखाया गया। ये एक गलत नैरेटिव फैलाया गया था 35 लाख बोल के। आप जो हम लोग 1975 लोगों का जिनका जॉइनिंग हुआ था, सबके घर में आप जाकर देखिए किसके पास पैसा निकलता है। जांच कीजिए। हम लोगों का जो जॉइनिंग लेटर मिला था उसमें पॉइंट नंबर 7 में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, और हम लोगों का जो जॉइनिंग मिला हुआ है वो कोर्ट ऑर्डर से मिला है। तो एक तरफ छात्रों की हार हुई तो दूसरे तरफ छात्रों की जीत हुई। तो क्या छात्र ही हारे और क्या छात्र ही जीते? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब सवालों के बीच एक गंभीर मसला ये है कि जो सरकार ने फैसला लिया उसके बाद जेएसएससी कर्मी या फिर जेपीएससी से नियुक्ति पाए हुए सीडीपीओज हैं, वो अब कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं और सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। तो महिला के लिए सबसे टफ होता है घर से निकल करके बाहर नौकरी करना। सरकारी नौकरी के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, वो भी झारखंड जैसे राज्य में आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात है वो क्या कुछ है। बरसों बरसों मेहनत करने के बाद एक नौकरी आप निकाल पाते हैं और वो नौकरी भी किसी न किसी कानूनी पेच में फंस जाती है। कई महिला जैसे कर्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम प्रियंका मिंज है। जी। प्रियंका कहाँ से हैं? जी, मैं रांची से ही हूँ। रांची से। कितने सालों का संघर्ष रहा जब ये नौकरी आपको मिली? हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था 2019, और 2026 में हम लोगों ने ज्वाइन किया। करीब 7 साल हम लोग मेहनत किए। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। बैकग्राउंड कैसा रहा? किस परिवार से, किस परिवेश से आती हैं आप? पूरा गाँव का परिवेश रहा? बहुत ज़्यादा कैपेबल माने मजबूत परिवार से हैं या फिर संघर्ष किए? जी बिल्कुल, संघर्ष हर स्टूडेंट संघर्ष किया है। हर स्टूडेंट माँ बाप पढ़ाने लिखाने में खर्च करते हैं पैसा, उनके ऊपर मेहनत करते हैं। आज जो हालात है, जाहिर तौर पर ये बात तो जग जाहिर है कि किसी कुछ लोगों की वजह से आज 1900 करीब 75 जो आप लोग कर्मी हैं वो उनकी सज़ा भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल। ये मीडिया में एक वन साइडेड स्टोरी दिखाया गया है। हम लोगों का स्टोरी अभी तक नहीं दिखाया गया है। देखिए, तो बातचीत हुई उसमें मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। सवाल ये हुआ जब जेएसएससी को लेकर के विरोध शुरू हुआ ना, आप लोग चूँकि जॉब में थे, आप लोग सार्वजनिक मंच पर आकर के अपनी बात नहीं रख पाए। तो बहुत सारी चीज़ें आज जो सोशल मीडिया का दौर है, ये जेनज़ीज़ का दौर है, इसमें जो चीज़ें रील के तौर पर चलती हैं तो वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है अगर कोई किसी ने एक माहौल बना दिया तो। आपको लगता है इसका नुकसान हुआ सोशल मीडिया की इस दौर में, कहीं न कहीं छवि खराब करने की कोशिश की गई जेएसएससी कर्मी की? जी बिल्कुल, ये एक गलत नैरेटिव फैलाया गया था 35 लाख बोल के। आप जो हम लोग 1975 लोगों का जिनका जॉइनिंग हुआ था, सबके घर में आप जाकर देखिए किसके पास पैसा निकलता है। जांच कीजिए। आप अपने स्तर से जांच कीजिए। आप कहाँ से हैं दीदी? हम खूंटी डिस्ट्रिक्ट के हैं। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला सांगा। इसके पहले सरकारी नौकरी में थी आप कहीं? पंचायत सचिव थे। पंचायत सचिव थे। तो जब लगा कि एक बड़ा ऑप्शन है सीजीएल तो पंचायत सचिव छोड़ करके आप यहाँ गए? हाँ, क्योंकि लेवल ऊपर होने से तो आदमी चाहेगा ना भाई कि, और आपका तैयारी है, आप चाह रहे हैं, इतना दिन से एग्जाम दे रहे हैं, तो चाहिएगा ना कि अगर हो रहा है तो आप जाइएगा ही, ऑप्शन आपको मिल रहा है। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की और कितना मेहनत करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा? एक महिला के लिए तो टफ है। हाँ, टफ है। मतलब महिला के लिए मेरा ना इंजीनियरिंग था, तो फिर उसमें मतलब ये हुए, तो अब मेरा कंप्यूटर साइंस था, तो उसमें कोई ये नहीं था। तो स्टेट गवर्नमेंट कौन नहीं चाहेगा अपना स्टेट में रहे आदमी। जब प्राइवेट नौकरी की थी सीएस जब था? नहीं 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 किए हैं, मेरा तैयारी ही था, क्योंकि इतना दिन से भर रहे हैं ये, कभी नियमावली की वजह से, कभी क्या की वजह से, तो बहुत दिन से है ना। आप कोरोना से पहले ही ले लीजिए, हम लोग सोचते हैं कि होगा होगा होगा, तब कोरोना फिर आया, फिर गया, फिर ऐसे निकला, बहुत बीच बीच में तो बहुत बार निकला। अब तो याद भी नहीं रहा कि कितने बार फॉर्म आया, हम लोग कितने बार भरे। तो फिर मतलब कि अब दूसरा में भी पंचायत सचिव भी बहुत दिन फंसा रहा, उसके बाद जब लग गया तो उधर ज्वाइन कर लिया। उससे पहले मतलब ये भरना था फॉर्म, उस टाइम तो खाली ही थे। इंजीनियरिंग कहाँ से की थी आप? मेरा सीआईटी से था। हाँ।
लगता नहीं है अब कि शायद प्राइवेट जॉब में चले जाते तो बेहतर लाइफ होता? नहीं, क्योंकि देखिए घर में मम्मी पापा हैं तो वो लोग को भी तो देखना पड़ेगा ना, हम मतलब नहीं जा सकते हैं, लड़की भी है, मम्मी पापा लोग को भी रहता है टेंशन कि बाहर कहाँ जाएगी, अपना जॉब है तो वो दूसरा है ना, आप मल्टीनेशनल कंपनी में या चाहे जैसा आप मेट्रोज में जाइएगा तो वो बोले नहीं ठीक है, सरकार के बारे में सीधे कमेंट नहीं कर। मेरा सवाल ये है कि अब लड़ रहे हैं ना कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है और आदिवासी मूलवासी हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आदिवासी मूलवासी हैं जो आज बेरोजगार क्योंकि ऐसा ही मतलब बहुत दिन बाद निकला ना ये, तो इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स था एसटी लोग का, और हम लोग सब एसटी ही हैं, तो इसीलिए हम लोग को लगा हाँ झारखंड ही है मोस्टली। अच्छा, एक नैरेटिव ये भी कि ज़्यादातर राजस्थानी हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप चेक कीजिए, आप अपने स्तर से जांच कीजिए, और मोस्टली झारखंडी है यहाँ पे। मोस्टली झारखंडी है, तो ये गलत नैरेटिव है। जी बिल्कुल बिल्कुल गलत नैरेटिव है। और हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हम लोगों का मतलब ऐसा कौन सा रिपोर्ट अचानक से आ गया कि रातों रात एक बार में रद्द कर दिया गया परीक्षा। इसके पहले भी एग्जामिनेशन निकाले थे? जी रेलवेज में थी मैं। रेलवे में ऑलरेडी जॉब कर? जी जी बिल्कुल। मैं ज़्यादातर कर्मचारियों से बातचीत किया, इसमें से 50% से ज़्यादा जो कर्मचारी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, रेलवे या फिर सेंट्रल या फिर किसी स्टेट में। जी हाँ, तो अपने घर आना चाहते हैं ना, होम स्टेट से प्यार है सबको। हर किसी को होम स्टे। हाँ घर में चाहेगा ना कि हम लोग अपने ही स्टेट में रहे, भले वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता भी होगा फिर भी सोचेगा कि नहीं हमको अपना स्टेट में रहना है, ऐसा सोचेगा ही ना। तो इन सब के बीच चूंकि अब यहाँ प्रदर्शन भी है, सरकार से लड़ाई भी लड़ रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं परिवार? कैसे चल रहा है मतलब चलाना पड़ेगा क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना, हम लोग को अपना जॉब बचाना है। जीत के लिए तो लड़ना पड़ेगा, तो वही लड़ाई। अच्छा, परिवार के लोग साथ हैं कि भाई लड़ो हम साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग साथ है। मतलब परिवार ही आपका ऐसा है, अभी तो लग रहा है कि जैसे सब हम लोग को छोड़ दिया है ना, जैसे दूसरे पक्ष वाला लोग कर रहा था, मतलब कर रहा था, तो हम लोग को तो लग रहा है हम ही लोग केवल हैं जो हम लोग है अपना परिवार, मतलब जॉब वाले जब यहाँ पे वही लोग हैं, तो अभी तो हम लोग और अपना परिवार जो अपना एकदम मेन वाला क्या परिवार। लगता है कि न्यायिक दरवाजा अगर खटखटाएंगे, कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो उम्मीद है आप लोग को कि वहाँ से राहत मिलेगा? हाँ हम लोग मतलब कि हम लोग आप लोग कानूनी सलाह ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल कानूनी सलाह ले रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि कब तक हम कोर्ट लोग मूव करेंगे आप लोग? हम लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर मिला था उसमें पॉइंट नंबर 7 में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, और हम लोगों का जो ज्वाइनिंग मिला हुआ है वो कोर्ट ऑर्डर से मिला है। जी। कोर्ट कब मूव करेंगे आप? कोर्ट हम लोग रास्ते में है, मूव कर ही रहे हैं, प्रक्रिया चालू है। पूरी यूनिटी हो गई, आप लोग तमाम लोग हैं एक साथ? हाँ। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, कई जेसीसी की जो महिला कर्मचारी हैं खास करके, और आपने सुना कि ऑलरेडी जॉब में थी, कोई रेलवे में है तो कोई पंचायत सचिव था, और इन सब के बीच संघर्ष के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो परीक्षा के रद्द हो जाने से एक गंभीर सवाल भी उत्पन्न हुआ, और भविष्य को लेकर के जो कहीं ना कहीं खतरा है। तो और जेसीसी की महिला कर्मी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, संघर्षों को समझ जान रहे हैं। इसके पहले कहाँ नौकरी करती थी, या फिर ये पहली नौकरी है? ये मेरा पहला जॉब है। कहाँ से आती है, झारखंड में कहाँ? दुमका। ये एक नैरेटिव है क्या कि ज़्यादातर लोग राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ये चीज़ें जो चली मीडिया में? पता नहीं सर, इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो फिर जांच किया जाए, यही बोल सकते हैं। कितना साल तक का ये संघर्ष रहा? 10 साल। 10 साल। एक महिला के तौर पर कितना टफ होता है, घर से बाहर निकलो, तैयारी करो, भी सरकारी एग्जाम का तैयारी, इतना वक्त मिलता नहीं है महिलाओं को? सर नॉर्मली सही बात है, एक महिला के लिए ये सब बहुत टफ रहता है। 10 साल का सफ़र छोटा सफ़र नहीं था। इस जॉब के लिए अगर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं तो इस जॉब के लिए हम शादी नहीं कर रहे थे कि शादी होगा, जॉब होगा उसके बाद हम शादी करें। जॉब के बाद शादी? जी सर, जॉब हुआ उस बार, इस साल मेरी शादी हुई है, और अब अचानक से एग्ज़ाम कैंसिल। तो एक होता है ना, एक बनाया सारा सपना में ऐसे पानी फेर देना। मैंने अचानक से सुबह आई नौकरी की, शाम में पता चला सरकार ने। कुछ पल में ऐसे चुटकी में जॉब छीना गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। परिवार के लोग अब साथ हैं, लड़ो हम तुम्हारे साथ? जी, फैमिली सपोर्ट शुरू से कर रही थी, और अभी भी दोनों तरफ की फैमिली फुल्ली सपोर्ट कर रही है। जनरल कैटेगरी से आती हैं या फिर एसटी कैटेगरी से? ज़्यादातर एसटी का ही सीट। जी। आदिवासी मूलवासी हक की बात सरकार करती है,
और ऐसे में अभी जो पेंच फंसा हुआ है इसमें ज़्यादातर एसटी कैटेगरी के ही स्टूडेंट हैं। आप थोड़ा सामने आएंगे, आप कहाँ से हैं? सर हम पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कविता कुमारी हुआ। आपसे अगर पूछूं संघर्ष परिवार के बीच ये जिद कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी जिसमें वक्त लगता है, जो वक्त महिलाओं को दिया नहीं जाता अमूमन। सर ये इतना टफ टाइम था, सीरियसली आपको बता रहे हैं। 2016 का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था ना, उस समय हम सिंगल थे। 10 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, एक 3 साल का बच्चा है। आप सोचिए कि लास्ट जो 23 का एग्ज़ाम हुआ है, 22 का एग्ज़ाम, 2 बच्चों को हैंडल करते हुए एज अ हाउस वाइफ। कितने साल के बच्चे हैं? मेरा एक 3 साल का बच्चा बेटा है, एक 7 साल की बेटी है। उन बच्चों के साथ आपने तैयारी किया होगा। सोचिए कि हम वो करके इतना टफ एग्ज़ाम, ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, झारखंड का वन ऑफ द बेस्ट टॉप और टफ एग्ज़ाम भी है ये। उसके बाद हम आए, हम जॉब में थे, नौकरी छोड़ कर आए। फैमिली का सपोर्ट था कि आप जाओ यहाँ पे, मेरा ससुराल पाकुड़ में है, हम यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। जो भी है यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। और 8 महीने जॉब छोड़ के आने के बाद, उतना टफ एग्ज़ाम देने के बाद सेलेक्टेड हुए आप, 8 महीने जॉब किए, लास्ट डे भी ऑफिस कर हम लोग आए। सडन पता चलता है कि सीएम साहब ने घोषणा कर दी है। विरोध शुरू हुआ तो आप लोग को थोड़ा भी अंदाजा था कि शायद सरकार रद्द कर दी? सर बिल्कुल भी नहीं। ये प्रोटेस्ट जो कर रहे थे छात्र बोले या राजनीतिक ग्रुप जो था साथ में, आप लोग भी देखें वहाँ पे छात्र के साथ राजनीतिक ग्रुप के लोग भी बहुत सारे लोग थे। ये लोग पहले तो जेपीएससी रद्द करने के लिए अड़े हुए थे, ठीक है जेपीएससी के लिए थे। जब उनका भीड़ जमा हुआ तो उसमें कुछ माफिया, कोचिंग माफिया के लोग भी जुड़े, राजनीतिक तंत्र भी लोग भी जुड़े, जो इसको डाइवर्ट करके ये सीजीएल में कन्वर्ट कर दिए। पहले जिनका मोटिव यही था, उसमें जो लोग बाद में जुड़े हैं उनका मोटिव पहले से भी आप जान रहे हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग समझ रहे हैं ओपन कि जो कोचिया माफिया वाले लोग थे, भीड़ जब संगठित हुई तो उनका रवैया चेंज हो गया, रूट भी डाइवर्ट हो गया, जेपीएससी से कन्वर्ट हो गया, सीजीएल में आ गया। ये क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है सर, इजी होता है लोगों को। छात्र भी थे जो उनका सपोर्ट लिए, सब जान रहे हैं कि वो जो इंडिविजुअल जिनके पीछे वो खड़े हैं वो कैसा आदमी है। मतलब पूरा मानती हैं कि वो छात्र के भेष में वो एक तरह से राजनीति। बिल्कुल, आपने भी मीडिया कवर आप कर रहे थे, आपने देखा वहाँ पे कितने 50% स्टूडेंट हैं, तो क्या बाकी 50% स्टूडेंट हैं? कविता आप मानती हैं, चूंकि धांधली तो हुआ, आप देखें कि सीआईडी जिस तरीके से जांच कर रही है, परत दर परत तमाम चीज़ें खुल रहा है, तो मान तो रहे हैं लोग कि जेसीसी में धांधली हुई है। तो ऐसे में आप लोग तैयार हैं कि पर्टिकुलर जांच करा लीजिए, कोई कह रहा है नार्कोटिक टेस्ट करा लीजिए, ओएमआर शीट जांच करा लीजिए, हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल सर, देखिए अभी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पूरा ज़माना है, डिवाइस इतने अपग्रेडेड आ गए हैं, 2000 कैंडिडेट का आप जांच कराइएगा ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। या हम तो ये भी बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे स्टूडेंट है ना, उनमें से कुछ लोगों को बुला लीजिए ओएमआर के साथ, आपने कितना सेलेक्ट ये करेक्ट किया है क्या गलत किया। यहाँ 2000 तो अभी तैयार है कि हम ओएमआर दे रहे हैं, आपको चेक कराइए ना आप। हम कहाँ भाग रहे हैं? आपको सीबीआई जांच करानी है कराइए, सीआईडी कराना है कराइए, एसआईटी कराइए। हम लोग कहाँ भाग रहे हैं? हम लोग तो 3 दिन से यहीं खड़े हैं। आप इंडिविजुअली किन्हीं को बुलाइए कि हाँ हम आपको चेक करना चाहते हैं, कराइए। हम लोग तो कभी नहीं भाग रहे हैं। सीधी बात यह है सर, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में लिमिटेड सीट आते हैं, लिमिटेड लोग ही उसमें सेलेक्टेड होंगे, जो नहीं हुए हैं उनके लिए है ख़त्म हो जाए, फिर से ऑप्शन मिले। बिल्कुल, ये एग्ज़ाम 10 साल में 3 बार कैंसिल हुआ, चौथी बार में ये क्लियर हुआ, वो भी कोर्ट के थ्रू। फिर से 10 साल, बताइए क्या ये इजी है? एज ए सिंगल पर्सन आप नहीं जी है। आप भी कर्मचारी हैं? आपकी पोस्टिंग कहाँ थी और कहाँ से? परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम आशा कुमारी है, मेरा पोस्टिंग कमिश्नरी में था, कमिश्नरी ये राज्य। पहली नौकरी है कि इसके पहले नौकरी है? ये मेरी पहली नौकरी है। हालांकि बहुत ये सवाल आपको थोड़ा असहज करेगा। एक पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत थी, आज एक तरह से बेरोजगार हो गई हैं, आंदोलन कर रही हैं, फिर वही छात्र वाले मूड में है, आंदोलन के मूड में है। क्या लगता है इस आंदोलन के बाद कुछ बदलेगा, कुछ होगा? बदलना चाहिए, वो सरकार पे डिपेंड करती है वो कितना चेंज करती है। रिफॉर्म का बात तो चल रही है। मोरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की आवश्यकता है। कल तक अधिकारी और आज एक तरह से बेरोजगार। बिल्कुल सर, बहुत तरह के कानून बने हुए हैं, तो उसको फॉलो किया जाए, उसके तहत दोषियों को सज़ा दी जाए। मगर जैसे कि हम लोग कुछ किए नहीं है, हम लोग दोषी नहीं है, तो हम लोग के साथ अन्याय ना किया जाए। न्याय का उम्मीद लेके ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो बस हम लोग को न्याय दिया जाए। तो न्याय चाहिए और इसी न्याय की मांग को लेकर तमाम जेसीसी कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं। 3 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया,
उसमें से 26,000 पास हुए और उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट जारी हुआ इंटरव्यूज़ के बाद तो वो 1975 कुल सीट जो है वो 2025 के आसपास थी और 1975 अभ्यर्थी जिनको नौकरी मिला। आज ये बेरोज़गार हैं, कल तक पदाधिकारी थे। जाहिर तौर पर अब बहुत अहम है क्योंकि आंदोलन है, हक की बात हो रही है और मैं जिन कर्मचारियों से बातचीत कर रहा हूँ झारखंड के मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, ज़्यादातर एसटी सीट रिज़र्व था वही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बात कर रही है तो ये कर्मचारियों की भी सुनने वाली बात होगी कि सरकार क्या वाकई अपने फैसले से वापस लौटेगी, क्या अपना फैसला वापस लेगी या फिर अब एकमात्र उम्मीद कोर्ट का ही दरवाज़ा है, यानी क्या कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। ये अहम सवाल है। प्रभात खबर डिजिटल देख रहे थे आप, लगातार आपको तमाम चीज़ों से अपडेट कराते रहेंगे। झारखंड में अब ये दूसरा आंदोलन कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है। देखना होगा इस आंदोलन के क्या कुछ मायने निकलते हैं और सरकार इनके लिए क्या कुछ करती है। मुझे और मेरे कैमरे सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।